हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MBA लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, जो कि आपकी अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा संचालित की जाती है, उसका हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए। जैसे कि आपको पता होगा, अभी बहुत सारे स्टेट्स में एग्जाम हो चुका है और अभी बहुत सारे स्टेट्स में एग्जाम होना बाकी रह गया है। तो ये जो एग्जाम अभी हुआ है मध्य प्रदेश में और अभी उत्तर प्रदेश में, उसमें से हम लोगों ने ये पेपर लेके आए हैं, जो कि सेट डी है। देखिए, कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए, और ये प्रश्न पत्र है 2025 का। तो देखिए, जो पेपर है ये ओरिजिनल पेपर है। तो अगर आपके एग्जाम हो चुके हैं तो आप इसको मिलाकर आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया है कि नहीं। या फिर अगर आपके स्टेट में या फिर आपके जहां पे आप रहते हैं, जहां पढ़ते हैं, वहां का एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, या फिर हो सकता है कि सेम टू सेम पेपर आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलिए देखते हैं कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का ये 2025 का पेपर। देखिए, 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 1 घंटा मिलेगा टोटल आपको करने के लिए। और आप में ओएमआर सीट में आपको जो है गोले काले करने रहेंगे। साथ में आपको लास्ट में जो है ट्राई ब्रेकर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, जो कि आपको करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें टाइप ब्रेकर क्वेश्चंस जो रहेंगे आपको हम लास्ट में प्रोवाइड करेंगे, उसके आंसर भी, जिसमें से आपको एक्स्ट्रा अंक आपको मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन रहेंगे इसमें। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, लोग जिन्हें सत्य और अहिंसा के पुजारी कहते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया यहाँ पे, ए राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे और मनमोहन मालवीय। तो इसमें सही आंसर क्या जाएगा आपका, सत्य और अहिंसा के जो पुजारी कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं क्या दिया है, हिमालय से निकलने वाली नदी जो भगीरथी भी कहलाती है। तो कौन सी नदी है, यहाँ पे अपनी गंगा नदी जो है, हिमालय से निकलने वाली जो नदी है, भागीरथी और अलकनंदा दोनों ही मिलकर क्या बनाती हैं, गंगा रिवर बनाती हैं, जो कि देवप्रयाग हरिद्वार में मिलती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चंद्रवरदाई जिस सम्राट के दरबारी कवि थे। तो चंद्रवरदाई किसके, पृथ्वीराज चौहान जी के जो थे, क्या थे, ये आपके सम्राट दरबार कवि थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 4 नंबर क्या दिया है, सबको सन्मति दे भगवान जिनकी प्रार्थना थी। तो किसकी प्रार्थना थी, जो सबको सन्मति दे भगवान, महात्मा गांधी जी की ये प्रार्थना थी कि सबको सन्मति दे भगवान, है ना। क्वेश्चन 5 देखिए, देश रक्षा हेतु मरते दम तक लड़ने वाली रानी थी, कौन थी यहाँ पे, आपका लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो थी, लास्ट मतलब अपनी अंतिम दिन तक, मरते दम तक उन्होंने क्या करी थी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। क्वेश्चन देखिए 6वां क्या दिया है, निर्गुण भक्ति मार्ग के प्रणेता कबीरदास जी के गुरु थे। तो कौन थे इनके, आपका रामानंद। ठीक है। निर्गुण भक्ति मार्ग के प्रणेता कबीरदास जी के गुरु कौन थे, रामानंद जी थे। क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या दिया है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल कहलाता है। तभी आपको हमने बताया था कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल क्या कहलाता है, आपका देवप्रयाग कहलाता है, जो कि कहां पे है, आपका उज्जैन उत्तराखंड, सॉरी आपका हरिद्वार उत्तराखंड में है। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर क्या दिया है, कबीर ने जिन सामाजिक दोषों का विरोध किया था। तो कबीर ने कौन से सामाजिक दोषों का विरोध किया था, तो आपके इसमें एबीसी तीनों ही आएंगे, जैसे कि जाति पाति पाखंड और अंधविश्वास। इन तीनों ही सभी दोषों का उन्होंने विरोध किया था। क्वेश्चन 9 देखते हैं क्या दिया है, राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले जिस सामाजिक कुरीति का विरोध किया था। तो राजा मोहन राय ने कौन सी कुरीति का विरोध किया था, सबसे पहले उन्होंने देखा होगा अपने सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद उन्होंने बाल विवाह का भी किया था, बहुविवाह का भी किया था, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें विरोध किसके किया था, सती प्रथा का उन्हें विरोध किया था। क्वेश्चन 10वां देखते हैं, जिस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के रूप में जाना जाता है। तो कौन से देश की संसद को जाना जाता है, यहाँ पे नेपाल आपका सही आंसर जाएगा। कि नेपाल की जो है जो संसद है, जैसे संसद हमारे यहाँ पार्लियामेंट जो होती है, उसको राष्ट्रीय पंचायत के रूप में वहां पे जाना जाता है। क्वेश्चन 11 देखिए क्या दिया है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यहाँ पे बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। क्वेश्चन देखिए 12 क्या दिया है, आर्य समाज के संस्थापक हैं। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है, यहाँ पे आपके दयानंद सरस्वती जी है, आपके आर्य समाज के संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या है इसमें, देखिए भारत की आजादी के लिए जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तो भारत की आजादी के लिए किसने किया था, आपको सभी को पता ही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है आजाद हिंद फौज की क्या की थी, गठन की थी, स्थापना की थी। ठीक है। क्वेश्चन देखिए 14, ईद उल फितर जिस धर्म का पर्व। तो ईद उल फितर जो है किसका है, यहाँ पे मुस्लिम धर्म का जो है ये पर्व है। ठीक है। क्वेश्चन 15 देखिए, जिसे तीर्थराज कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है तीर्थराज, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जहां पे कुंभ का मेला भी लगा था, जो कि कहां पे, इलाहाबाद में है, ये आपका प्रयागराज। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है। क्वेश्चन 16 देखें, 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता महिला थी। तो कौन थी यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला, आपका जाएगा मैरी क्यूरी। ठीक है। मैडम क्यूरी जो थी, यहाँ पे आपने मैरी क्यूरी लिखा हुआ है, मैडम क्यूरी जी थी, 2 बार इनको क्या है, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। क्वेश्चन 17 देखते हैं क्या दिया हुआ है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस विषय के विद्वान थे, तो कौन से विषय के विद्वान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? यहाँ पे आपका जाएगा अर्थशास्त्र और न्यायशास्त्र, दोनों ही शास्त्रों के जो है भीमराव अंबेडकर जी क्या थे? विद्वान थे। क्वेश्चन 18, तंबाकू में जो हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं, तो हमने देखा था कि इसमें बहुत सारे हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसमें एबीसी तीनों ही जाएंगे। इसमें आपका निकोटीन भी होता है, आर्सेनिक भी होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। तो ये तीनों ही आपके जो है हानिकारक पदार्थ जो है तंबाकू में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 19 देखिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपका 8 मार्च को जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 20 देखिए, स्वर्ण द्वीप समूह में स्थित देश सुमात्रा का भारतीय प्राचीन नाम है, तो सुमात्रा का जो है प्राचीन नाम क्या है आपका? श्री विजय। क्या है आपका? श्री विजय इसका नाम है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ऋषिपतन किस बौद्ध धर्म का नाम था? तो ऋषिपतन किस बौद्ध धर्म का नाम था? आपका इसमें जाएगा आपका सारनाथ। ठीक है। सारनाथ जो है बौद्ध तीर्थ का, सॉरी, जिस बौद्ध तीर्थ का नाम था, तो सारनाथ जो बौद्ध तीर्थ है वहां का नाम था ऋषिपतन। क्वेश्चन 22 देखते हैं, जिन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, किसे कहा जाता है भारत का बिस्मार्क? तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इन्हें और भी दूसरे नामों से जाना जाता है, जैसे कि आपका लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक है। और सरदार की उपाधि इनको प्राप्त की थी। इनका स्टेच्यू बना हुआ है गुजरात में, नर्मदा घाटी के पास में। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आ सकते हैं, तो आपको इनको याद रखना है। क्वेश्चन 23 देखें, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा? तो यहाँ पे देखिए भारत रत्न दिया हुआ है। ठीक है। ये सर्वोच्च क्या है हमारा? भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। क्वेश्चन 24 देखिए, विचित्र नाटक जिनकी आत्मकथा है, तो विचित्र नाटक किसकी आत्मकथा है? गुरु गोविंद सिंह जी की जो है क्या ये आत्मकथा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 का दिया हुआ है, जो शौर्य सम्मान नहीं है, जिसमें आपको देखिए 4 आपको शौर्य सम्मान दिए गए हैं, इसमें से आपको कौन सा शौर्य सम्मान नहीं है? तो ये देखिए महावीर चक्र भी शौर्य सम्मान है, वीर चक्र भी शौर्य सम्मान है, परमवीर चक्र भी क्या है? शौर्य सम्मान है। लेकिन जो पद्मश्री है ये क्या है? एक तरह का आपका अलग है। ठीक है। शौर्य सम्मान नहीं है। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर जाएगा आपका पद्मश्री आएगा। क्वेश्चन 26, सिखों का प्रमुख तीर्थ अमृतसर जिस नदी के तट पर है, ठीक है, यह कहां पे स्थित है? तो आपको यह बताना है कौन सी नदी? आपका रावी नदी जो थे उसके पास में जो है अमृतसर स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन 27, तमिलनाडु के कवि सुब्रमण्यम की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें उपाधि दी गई थी। वे किसकी उपाधि दी गई थी? उन्हें भारती की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन देखिए 28 क्या दिया है? रसोद्धार तंत्र के रचनाकार हैं। रसोद्धार तंत्र के रचनाकार कौन है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है सी नंबर का, नागार्जुन जो है रसोद्धार तंत्र के रचनाकार है। क्वेश्चन देखिए 29 क्या दिया हुआ है? दिव्यांगता के बावजूद जिसने 21 मई 2013 को एवरेस्ट शिखर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, किसने किया था यहाँ पे? तो उसका सही आंसर जाएगा आपका ए, अरुणिमा ने जो है दिव्यांगता के बावजूद भी उन्होंने क्या है 21 मई 2013 को जो है एवरेस्ट शिखर चढ़ने में सफलता प्राप्त करी थी, 21 मई 2013 को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 30 क्या दिया हुआ है? महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। तो महाकवि कालिदास की रचना क्या है? यहाँ पे देखिए कुमार संभवम रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों ही जो है महाकवि कालिदास जी की रचना है। तो आपका ऑप्शन जो है आपका डी यहाँ पे सही आ जाएगा, एबीसी तीनों। क्वेश्चन 31 देखिए, वर्तमान में विक्रम संवत चल रहा है। अभी देखिए करंट में अभी हम बात कर रहे हैं, देखिए पेपर आपको लग रहा होगा कि ये पेपर कब का पुराना है, लेकिन देखिए क्वेश्चन जो पेपर आया हुआ है वो आपका अभी ओरिजिनल पेपर है। इसमें क्वेश्चन भी देखिए अभी कहीं पूछा है। तो वर्तमान में विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? तो सही आंसर किया जाएगा आपका 2082। ठीक है। 2082 जो है हमारा विक्रम संवत चल रहा है। क्वेश्चन देखिए 32, वह स्थान जिसे हिंदू, बौद्ध और जैन तीर्थों का संगम कहा जाता है। ठीक है। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों ही लोगों के क्या है जैन तीर्थ वहां पे संगम है? तो कौन सा क्या है आपका? इसका नाम है आपका राजगृह। कहां पे है ये? राजगृह। क्वेश्चन देखते हैं 33 का दिया है, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन से हैं आपके? राजा राम मोहन राय जी जो हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन 34 देखते हैं, भोजन के बाद जो आसन लाभदायक होता है, तो कौन सा? हमने देखा होगा जनरली हम लोग भोजन करने के बाद एक आसन में बैठते हैं जिसका नाम है आपका वज्रासन। ठीक है। हम लोग पैरों को मोड़कर बैठ जाते हैं ना, तो वो है आपका वज्रासन कहलाता है। इससे हमारी पाचन शक्ति कैसी होती है? स्ट्रांग होती है। क्वेश्चन देखते हैं 35 का दिया हुआ है, हमारे देश के राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाने के लिए निश्चित समय कितना लगता है? तो आपको सभी को पता है कि हमारा जो राष्ट्रगान है उसको गाने का एक निश्चित समय होता है, हमें 52 सेकेंड मतलब 52 सेकेंड में उसको क्या करना होता है? कंप्लीट करना होता है। ठीक है। तो आपका 52 सही आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन 36 देखते हैं, प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है आपने देखा होगा बाल दिवस बनाया था। ठीक है। चाचा नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के अवसर पर हमने क्या करा था? बाल दिवस बनाया था। तो 14 नवंबर को जो है बाल दिवस के रूप में बनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 37 देखें,
भारत की राष्ट्रीय नदी है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, हमें सभी पता है, ये सभी नदी हमारे यहाँ है, लेकिन जो हमें भारतीय जो राष्ट्रीय नदी किससे दर्जा प्राप्त है, गंगा नदी को इसका दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन 38, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को जो पुरस्कार दिया जाता है, तो खेलों में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 39 क्या दिया हुआ है, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आपको सभी को पता है ये आंसर। क्वेश्चन 40 देखते हैं, सिद्धार्थ जिनका बाल्यकाल का नाम था, सिद्धार्थ किसका नाम था, जो गौतम बुद्ध थे ना, बुद्ध भगवान थे, उनका जो है बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। क्वेश्चन 41, मौर्य वंश की स्थापना जिस सम्राट ने की थी, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन आपको पहले ही बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे थे, अनाथ थे, जिन्हें हमारे जो चाणक्य, ठीक है, आचार्य चाणक्य ने अपनी शिक्षा देकर उन्हें उनको दीक्षा देकर उन्हें इस काबिल बनाया कि वो मौर्य वंश की स्थापना करें, और उन्हें बहुत अच्छा शासनकाल चलाया। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। क्वेश्चन 42 देखते हैं, महाकवि कालिदास जिनके दरबारी कवि थे, तो कौन से थे इनके दरबारी कवि, तो चंद्रगुप्त जो है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी के जो है महाकवि कालिदास जी क्या थे, दरबारी कवि थे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है 43 नंबर का, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में केसरिया रंग का संदेश है, तो हमारे जो तिरंगा झंडा है उसमें जो केसरिया कलर है उसका मेन उद्देश्य क्या है, वो क्या हमको संदेश देता है, वो संदेश क्या है, शौर्य एवं त्याग का, शौर्य एवं त्याग का हमें संदेश देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या है, मोहिनी अट्टम जिस प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य है, तो कहां का है मोहिनी अट्टम, किस प्रदेश का है, ये केरल का जो है आपका क्या है, एक राष्ट्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, भारत में सिखों का प्रमुख मंदिर स्वर्ण मंदिर पंजाब के जिस शहर में स्थित है। देखिए, तो हमको पता है कि स्वर्ण मंदिर है कहां पे है, अमृतसर में स्थित है। ठीक है, अमृतसर किस नदी के पास में है, रावी नदी के पास में है, और कहां पे कौन से स्टेट में है, पंजाब में। तो इसमें से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 46 देखते हैं, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को प्रतिवर्ष जिस रूप में मनाया जाता है, तो देखिए अभी 12 जनवरी को आने वाली है, जिस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, युवा दिवस मनाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन जो है युवा दिवस के रूप में, ठीक है, जिस दिन हम लोग क्या करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं ना 12 जनवरी को, तो युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के जिस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है, तो ऐसा कौन सा प्रदेश है हमारे देश का जिसकी हमारे तीनों दिशाएं मिलती है, तो आपका डी ऑप्शन सही आएगा इसमें। 47 का डी, सिक्किम जो है एक ऐसा प्रदेश है जहां से 3 देशों की जो है क्या है उसको मतलब कह सकते हैं कि सीमाएं टच करती है। ठीक है, उसमें नेपाल भी होता है, भूटान भी होता है और चीन, तीनों ही हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 नंबर, वृक्षारोपण वन महोत्सव के जन्मदाता है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या जाएगा इसमें, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, इनका सही आंसर क्या जाएगा, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जी होते हैं वृक्षारोपण वन महोत्सव के जन्मदाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कई बार हम लोग भूल जाते हैं, तो याद रखना है कि कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जो है वन महोत्सव के जन्मदाता हैं। क्वेश्चन 49, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सफलता हेतु यह जिनका आह्वान था, किसने कहा था। 49 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, इसमें सही आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा था, आजाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी, और ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इससे क्या होता है, लोगों में एक जोश फैल गया था, और जो हमारे सेनानी थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार चुके थे। ये आपका जो आपको याद रखना है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का ये आह्वान था। ठीक है, क्वेश्चन 50 देखते हैं, रामचरितमानस के रचनाकार हैं, तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, संत तुलसीदास जी। ठीक है, संत तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस की स्थापना की थी, मतलब स्थापना नहीं रचना की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 51 नंबर क्या दिया हुआ है, मानव जीवन हेतु जो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, मानव जीवन जो है तो क्या महत्वपूर्ण है, आपका सबसे जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए वो है आपका चरित्र। अगर आपका चरित्र अच्छा होगा तो आपका जीवन भी क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं 52, सदाचारी के आचरण में होता है, क्या होता है इसमें, आपका सत्य होता है, ईश्वर का विश्वास होता है, और शालीनता, मतलब ABC तीनों ही आपके ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आ जाएंगे। क्वेश्चन 53 देखते हैं, संसार में जिस प्रकार के व्यक्ति को कुछ भी दुर्लभ नहीं होता वैसे लोग होते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं वो लोग, जिनको कोई भी चीज दुर्लभ नहीं, मतलब उनको हर चीज मिल जाती है। कैसे लोगों को मिल जाती है, वो होती है कर्मशील। जो कर्मशील होते हैं, काम करते हैं, जो लगन लगा के अपना वर्क करते हैं, उनको कोई भी चीज ऐसी नहीं जो नहीं मिलती, मतलब उनके लिए हर चीज कैसी हो जाती है, दुर्लभ हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। मनुष्य को जीवन में सफलता निश्चित ही मिलती है यदि कर्म हो तो। कैसा हो? एकाग्रता से करेगा, ईमानदारी से करेगा और नियमितता से करेगा तो उससे क्या होगा? सफलता जरूर प्राप्त हो जाएगी। मतलब आपका एबीसी तीनों इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 55 में देखिए, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर थे। क्या थे? ये कवि भी थे, दार्शनिक भी थे और लोक सेवी भी थे। मतलब आपका एबीसी तीनों इसके बिल्कुल सही आंसर है। जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो कवि भी थे, दार्शनिक भी थे और लोक सेवी भी थे। ठीक है, क्वेश्चन 56 देखते हैं क्या दिया है। 1913 क्वेश्चन 56 देखते हैं। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी कृति गीतांजलि पर जो पुरस्कार मिला था, ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार मिला था उन्हें? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि जो उन्हें पुस्तक लिखी थी उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। क्वेश्चन 57, तत्कालीन भारत सरकार ने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में जो उपाधि प्रदान की, ठीक है, कौन सी उपाधि प्रदान की थी? 57 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 58 नंबर। सूर्य नमस्कार के पाद हस्तासन से जिस चक्र पर प्रभाव पड़ता है, तो 58 का जो सही आंसर क्या जाएगा आपका? इसमें स्वादिष्ठान क्या हो जाता है आपका? स्वादिष्ठान हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 59 देखते हैं हम लोग। सूर्य नमस्कार में द्वितीय राशि का सूर्य मंत्र है, तो कौन सा मंत्र है इसमें आपके? ओम रविये नमः। ठीक है, इसमें जो प्रथम वाला था क्या इसमें दिया नहीं है, प्रथम वाला ओम मित्राय नमः है और जो सेकंड नंबर का जो है आपका ओम रविये नमः है। ठीक है, ऐसे कई बार क्वेश्चन में आपका फर्स्ट वाला भी पूछ लेता है तो आपको याद रखना है ओम मित्राय नमः। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्या दिया। अजवाइन में वह तत्व जो कफ नाशक, सर्दी और साइनस में लाभदायक होता है, क्या चीज होती है? इसमें देखिए आपका जो दोनों ऑप्शन सही जाएंगे आपके, एंटीऑक्सीडेंट और जलरोधी। तो सी नंबर का जो 60 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दो ऑप्शन दिया है, देखो ए बी दोनों भी दिया हुआ है और आपका, तो इसके देखा जाए तो यहाँ पे सही आंसर जो है आपका एंटीऑक्सीडेंट होगा, लेकिन जल रोधी भी इसलिए बताया तो दोनों ऑप्शन दिया सी आप टी भी लगा के आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा उसमें जो है लाभदायक फायदा जो करने वाला जो गुण होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 61, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा कहलाती है, तो क्वेश्चन जाएगा इसमें सही आंसर जाएगा आपका देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन 62, रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों में से जो प्रमुख थे, तो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्यों में से सबसे प्रमुख कौन थे? आपका जाएगा इसमें नरेंद्र। ठीक है, नरेंद्र जो थे, और नरेंद्र किसका नाम था? यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का नाम था। ठीक है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था, तो आपको ये याद रखना है उनका नाम क्या था? नरेंद्र था। ठीक है, और जो नरेंद्र मतलब जो रामकृष्ण परमहंस जी के क्या है आपके शिष्य थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 63 क्या दिया है। सिंधु घाटी निवासियों के आय के प्रमुख स्रोत थे, तो कौन सा स्रोत था उनका? इसमें देखेंगे कृषि भी था, पशुपालन भी था और शिल्प व्यापार, ये तीनों ही जो है उनके जो आय के स्रोत थे तीनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। देसी गाय जिसमें स्वर्ण भस्म पाया जाता है, ठीक है, देसी गाय के जिसमें स्वर्ण भस्म पाया जाता है, काय में पाया जाता है? उनके जो देखेंगे आप उनके जो दूध है, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है आपका? स्वर्ण भस्म पाया जाता है। क्वेश्चन 65, मैं अंग्रेजों को भारतवर्ष का भाग विधाता नहीं मानता, मैं अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराना चाहता हूं, ये क्रांतिकारी विचार किनके थे या जिनके थे? तो ऑप्शन सही क्या जाएगा आपका? चंद्रशेखर आजाद जी के थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि मैं अंग्रेजों को भारतवर्ष का भाग विधाता नहीं मानता हूं। क्वेश्चन 66, राष्ट्रपति शिवाजी को महान राष्ट्र निर्माता बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, किसका योगदान रहा? यहाँ पे उनकी माता जो थी जीजाबाई, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा था उनको महान राष्ट्र निर्माता बनाने का। क्वेश्चन 67 देखते हैं, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे, तो दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश थे कौन से थे? आपके यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही हैं, जिसमें आपका चालुक्य, वातापी, चालुक्य, कल्याणी, चोल, है ना, और वल्लभ वंश, राष्ट्रकूट, ये सभी जो है तीनों ही जो है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे। क्वेश्चन 68, विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत के रचनाकार कौन है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचनाकार कौन है? श्यामलाल गुप्त जी जो है इस गाने के जो है रचनाकार है, इस गीत के रचनाकार है। ठीक है, क्वेश्चन 69, जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी, अपनी जन्मभूमि की वंदना में यह वाक्य जिनके द्वारा कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो है आपका राम भगवान के द्वारा ये कहा गया था कि जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी। ठीक है, क्वेश्चन 70, हवेलियों का शहर कहलाता है, किसे कहा जाता है हवेलियों का शहर? तो ऑप्शन दिया है अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर या उदयपुर, तो सही आंसर क्या जाएगा इसमें आपका जो है जैसलमेर जो है आपका हवेलियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 71 देखते हैं क्या है। आर्य जाति के लोग अपने से भिन्न विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति होते थे, कैसे होते थे? तो आपको 71 का सही आंसर क्या जाएगा? सहनशील होते थे। ठीक है,
सहनशील होते। क्वेश्चन 72 पाषाण कालीन मिट्टी के बर्तनों में से जिस लिपि के अक्षर मिलते हैं, तो 72 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, ब्राह्मी लिपि के जो है आपको क्या मिलते हैं, वहां पे अक्षर मिलते हैं। क्वेश्चन 73 चैत्य का संबंध जिस धर्म से है, चैत्र का धर्म जो है आपको कौन सा धर्म से है, आपका जैन धर्म से है। ठीक है, आपका सही आंसर क्या जाएगा इसमें, बी ऑप्शन जाएगा जैन। क्वेश्चन 74 देखते हैं क्या दिया है, संघीय शासन व्यवस्था के अंग होते हैं। संघीय जो आपका कुछ क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था के जो मेन जो आपके अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए संघीय शासन जहां होता है, जहां पे विधायिका होती है, कार्यपालिका भी होती है और न्यायपालिका भी होती है। तो ये तीनों ही जो है संघीय शासन व्यवस्था के क्या है, एक प्रमुख अंग है। इन तीनों के बिना कहीं भी संघीय शासन नहीं बन सकता। जैसे कि हमारा भारत है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी है। क्वेश्चन देखते हैं 75 का दिया है, सातों दिनों के नाम जिनके अनुसार रखे गए हैं। तो आपको पता है कि जो सातों दिनों के नाम किसके द्वारा रखेंगे, हमारे ग्रह और उपग्रहों के नाम पे रखे गए। देखिए सोमवार जो होता है किसका नाम है, एक उपग्रह है, चंद्रमा का ही नाम क्या है, सोमवार। मंगलवार ग्रह हो गया, बुधवार भी ग्रह हो गया, गुरुवार भी ग्रह हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता है कि यहाँ पे ग्रह और उपग्रह दोनों ही जो है हमारे यहाँ पे जो नाम हम लोग दिन के नाम रखते हैं वो बोलते हैं, वो उन्हीं के नाम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 76 का दिया है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद जिनकी थी। तो अष्टप्रधान जो है मंत्री परिषद किसकी थी, छत्रपति शिवाजी की थी। किसकी थी, छत्रपति शिवाजी की। क्वेश्चन नंबर 77 भोर का तारा है, भोर का तारा किसे कहा जाता है, जो शुक्र ग्रह है उसे कहा जाता है भोर का तारा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 क्या दिया हुआ है। देखिए सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का सूत्रपात करने वाले महापुरुष थे, तो कौन थे, आपका इसमें सही आंसर क्या जाएगा आपका, राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, कौन थे, आपने देखा होगा कि सबसे पहले उनने सती प्रथा का विरोध किया था, उसके बाद बाल विवाह का विरोध किया था, उसके बाद जो है बाल विवाह के और बहुत सारे कुरीतियों को उन्हें विरोध किया था, लेकिन सती प्रथा का विरोध सबसे पहले उन्हें स्टार्ट किया था राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन 79 वृक्षों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। देखिए वृक्ष आपको बहुत सारी चीजें देते हैं जीवन में, आपको वायु वहीं से मिलती है, शुद्ध वायु मिलती है, फल फूल मिलते हैं, जीवनदायिनी औषधियां हमको प्रदान करता है। तो देखिए ऑप्शन तो यहाँ पे तीनों ही सही दिए हुए हैं, तो आपको देखेंगे इसका सही आंसर क्या जाएगा। सबसे पहले जो है मुख्य जो है शुद्ध वायु, हमें शुद्ध वायु कौन प्रदान करता है, हमें वृक्ष ही प्रदान करते हैं। साथ में फल फूल भी देते हैं, जीवनदायिनी औषधियां भी प्रदान करते हैं, ईंधन भी प्रदान करते हैं। तो ये सभी ऑप्शन देख सकते हैं कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन जो वायु हमें प्राप्त होती है अपने जीवन को जीने के लिए, हमें जनरली ऑप्शन जो है वृक्षों से ही प्राप्त हमको होती है। ठीक है, तो इसका सही जो सटीक आंसर है आपका शुद्ध वायु आ जाएगा। क्वेश्चन 80 देखते हैं, भारतीय संस्कृति में जिनके प्रति असीम श्रद्धा है। तो हमको पता है कि हमारे यहाँ पे माँ गायत्री, माँ गौ माता और गंगा गीता, ये सभी की जो है बहुत ही असीम श्रद्धा है। तो एबीसी तीनों ही आपके सही आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन 81 जिस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बना था, तो कौन सी बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बना था, तो सही आंसर क्या है इसका, बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह को जो है आपका बुराई को दूर करने के लिए, बाल विवाह जो होता था उस समय पहले है ना पुराने जमाने में, उसको दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। क्वेश्चन देखते हैं 82 क्या दिया है, सिंह सावकों के साथ खेलने वाला राजकुमार था। सिंह सावकों मतलब जो शेर के बच्चे हैं उनके साथ खेलने वाला जो राजकुमार कौन था, भरत ऐसा था जो सिंहों के बच्चों के साथ खेलता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 जिनके भजनों से देश में भक्ति रस की अविरल धारा प्रभावित हुई। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर क्या है इसका, मीराबाई जी के भजनों से देश में भक्ति रस की अविरल धारा प्रभावित हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन 84 शरीर में 11 इंद्रियां हैं, कौन कौन सी इंद्रियां हैं, हमारी आंख भी है, नाक कान भी है, हमारी जीवा भी है और त्वचा भी है। ये सभी जो है पांचों जो है हमारे शरीर की क्या है, ज्ञानेंद्रिया। क्या है ये, ज्ञानेंद्रिया। ठीक है, क्वेश्चन 85 पृथ्वी पर सबसे बड़ा भूभाग है, कौन सा भूभाग है, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा भूखंड कह सकते हैं या भूभाग को कह सकते हैं, यूरेशिया को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 86 पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो पृथ्वीराज चौहान जी के जो है दरबारी कवि कौन थे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा चंवरदाई। ठीक है, चंवरदाई जो थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन 87 देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला नींबू, आंवला, फिर मिर्च, धनिया, पपीता। देखिए जो खट्टे पदार्थ जो होते हैं, जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें क्या होता है, विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, आपका नींबू और आंवला, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 88 देखते हैं, जिस क्रिया में प्राण को नासिका द्वारा अंदर खींचा जाता है उस क्रिया को कहते हैं, कौन सी क्रिया कहा जाता है, तो आपका सही आंसर क्या आएगा, प्राणायाम। ठीक है, जो प्राणायाम क्रिया होती है इसमें नासिका के द्वारा जो है नासिका द्वारा प्राण को अंदर खींचा जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्राणायाम। ये क्वेश्चन नंबर 89 झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह गीत के रचयिता कौन है, तो 89 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, श्याम लाल गुप्ता जी जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा के गीत के रचयिता है। क्वेश्चन 90 देखते हैं, भारत से बाहर जिस देश के पर्वतों के नाम सुमेरु, अर्जुन एवं रावण आदि हैं,
तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, ये जावा, जो जावा है देश है जहां पे भारत से बाहर जिस देश में जो है पर्वतों का नाम सुमेरु है, अर्जुन है, रावण है, ये सब कहां पे आपके जावा देश में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 91, जिनका शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि पहले कि चाणक्य जी की जो है अपना चंद्रगुप्त मौर्य जी की स्थापना की थी, इसको सेकंड जो आए चंद्रगुप्त द्वितीय, उनने जो है उनका जो शासन काल था वो बिल्कुल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं लोग 92 क्या दिया है, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब आता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 93 सन 1954 में सबसे पहले जिन्हें भारत रत्न से सम्मान किया गया था, 1954 में किससे सम्मानित किया गया था, यहाँ पे देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी, सी राजगोपालाचारी को भी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन तीनों को ही जो है 1954 में क्या है आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपका एबीसी तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 94 देखते हैं, कुंती पुत्र पांडव जो महाभारत युद्ध के योद्धा थे, कौन कौन थे यहाँ पे, युधिष्ठिर भी थे, भीम अर्जुन भी थे, नकुल सहदेव भी थे। यहाँ पे देखिए सभी जो है आपके महाभारत में युद्ध लड़ने वाले लोग थे। तो ऑप्शन तो ऐसे देखिए एबीसी तीनों आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एबी दोनों दिया है, नकुल सहदेव भी थे उनके पुत्र, ठीक है, भीम अर्जुन भी थे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हम लगाएंगे, एबी दोनों। ठीक है, साथ में ये भी है नकुल सहदेव भी, लेकिन ये अभी ऑप्शन में नहीं दिया। ठीक है, तो 5 पांडव बोलते हैं ना, तो यहाँ 5 पांडव दिया हुआ है। क्वेश्चन 95, जिसने अयोध्या नगरी को पुनः बसाया था। ठीक है, किसने बसाया था, तो आपको यह ऑप्शन जो दिया है देखिए 95 नंबर का विक्रमादित्य जो थे, उनने राजा विक्रमादित्य ने जो है अयोध्या नगरी को फिर से बसाया। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 96 का दिया है, ऋषि चरक जिस सम्राट के राजवेद थे। तो ऋषि चरक कौन से सम्राट के, कनिष्क के जो है, सम्राट कनिष्क जो थे क्या थे, राजवेद थे। फिर क्वेश्चन 97 देखें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से जो नहीं थे, मतलब इसमें ऐसा कौन सा है जो उनके नवरत्नों में से नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए कालिदास भी थे उनके, ठीक है, वर रुचि भी थे, और आपका खरपर्ण है ना, ये भी थे। तो यहाँ पे मंडन जो मिश्र थे ये नहीं थे, बाकी सभी तीनों थे उनके नवरत्नों में से। क्वेश्चन 98, विश्व परिषद पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, सॉरी विश्व प्रसिद्ध की बात कर रहा है, हम परिचय बोल रहे हैं। तो विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो ये आपका देखें सही आंसर क्या जाएगा आपका काठमांडू, जो कि नेपाल में है ना। एक पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे है, आपने देखा होगा आपने जो है हमारे मध्य प्रदेश के आसपास भी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है सबसे जो बड़ा है, जो प्रसिद्ध है, वो है आपका काठमांडू में, नेपाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया, 99 मंदसौर में है, आपको नाम याद नहीं आता मेरे को, मंदसौर में भी जो है पशुपतिनाथ का मंदिर है। ठीक है, और जो विश्व में प्रसिद्ध है वो है आपका काठमांडू नेपाल में। देखते हैं क्वेश्चन 99, भारतीय संस्कृति में श्रवण कुमार का नाम जिस हेतु श्रद्धा से लिया जाता है। तो भारतीय संस्कृति में जो है श्रवण कुमार का नाम इसलिए जाता है उनकी मातृ भक्ति के, उन्हें जो माता और पिता की जो भक्ति की थी है ना, उसलिए उन्हें उनका नाम बहुत ही श्रद्धा रूप से, बहुत ही श्रद्धा से लिया जाता है। क्वेश्चन 100 देखते हैं क्या दिया हुआ है, प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को चंद्रमा का आकार होता है। आपको पता है कि अमावस्या के दिन क्या होता है, सूर्य जो आपका चंद्रमा होता है वो कैसा हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस दिन काली रात होती है, अमावस्या की रात जो होती है बिल्कुल विदाउट लाइट की रहती है ना, तो ये आपका शून्य जाएगा। तो ये हमने आपको 100 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं कक्षा 8वीं की जो पेपर था उसका हमने। ठीक है, आप ये 100 क्वेश्चंस अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप देख लीजिएगा, ये सेम पेपर आपके यहाँ पे आया था, तो आप क्वेश्चन का आंसर्स को मिला सकते हैं। या सपोज अगर आपके यहाँ पे अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो हो सकता है कि सेम पेपर आपके एग्जाम में होने आने वाला हो, या इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये वीडियो आपको अच्छे से देखना है, पूरा देखना है, ताकि इसको बहुत हेल्प होगी आपको पढ़ने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग जो टाई ब्रेकर क्वेश्चन होते हैं। टाई ब्रेकर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको अलग से करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा अंक आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टाई ब्रेकर क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देखते हैं क्या दिया है। देखिए पहला दिया था टाई ब्रेकर क्वेश्चन क्या है, टाई ब्रेकर क्वेश्चन में पहला है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों के बताइए। तो बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा, इसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। ये चारों जो है क्या है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, गोवा, लक्षद्वीप, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानियों के नाम बताइए। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ राज्य हैं, उनके नाम, उनके क्या पूछा है उनने, कुछ यहाँ पे देखिए जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका यहाँ पे क्या पूछा उनने, आपकी राजधानी पूछा है, वहां की कैपिटल पूछा है। तो देखते हैं हम लोग क्या है, सबसे पहले देखते हैं गोवा। गोवा की जो है राजधानी क्या है आपकी, पणजी है। ठीक है, दूसरा है आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की जो है आपकी
कवा रखती है। तीसरा है आपका केरला, ठीक है, केरल की जो आपकी राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। और लास्ट में जो है अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह, वहां की जो है पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। ये चारों जो है आपके देखिए यहाँ जो प्रदेश है उसकी राजधानी आपको हमने प्रोवाइड कर दी है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या दिया था इसमें टाई ब्रेकर में। आदि शंकराचार्य द्वारा भारत के चारों कोनों में स्थापित चारों धर्मों के नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो पूर्व मतलब ईस्ट में जो है कौन सा, गोवर्धन मठ, जो कि कहाँ पे है, पुरी, जिसको हम जगन्नाथपुरी भी बोलते हैं, वहां पे, ठीक है। दूसरा है पश्चिम में देखा जाए तो शारदा मठ, जिसको हम द्वारका भी नाम से भी जानते हैं। तीसरा है उत्तर में आपका ज्योतिर्मठ, जिसको हम बद्रीनाथ के नाम से भी जानते हैं। और चौथा है आपका दक्षिण में जो है श्रृंगेरी मठ, जिसको हम रामेश्वरम क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मतलब जगन्नाथपुरी, द्वारका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम क्षेत्र, ये सभी क्या है आपके आदि शंकराचार्य के द्वारा जो चारों कोनों में स्थापित क्या थे, धाम थे, ठीक है, जहां पे हमें जाना चाहिए एक बार। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या दिया है, हमारे राष्ट्रीय फल, नदी, पशु एवं खेल के नाम बताइए। तो हमारे नेशनल सिंबल्स आपको पूछा है। तो हमारा जो नेशनल फ्रूट है, जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं आपका हमारा राष्ट्रीय फल, जिसे हम आम बोलते हैं, ठीक है, हमारा आम जो है राष्ट्रीय फल है। हमारी जो है राष्ट्रीय नदी जो है हमारी गंगा रिवर है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु जिसको बोलते हैं या फिर नेशनल एनिमल जो बोलते हैं हमारा टाइगर है या बाघ, ठीक है। और हमारा जो राष्ट्रीय खेल है मतलब स्पोर्ट जो है आपकी क्या है, हॉकी। तो ये आप सभी को पता भी, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये आप एक और लर्न कर लीजिएगा तो आपको ये बनाने में इजी रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप करके क्या देखें, हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली 4 नदियों के नाम लिखिए, ठीक है। देखिए यहां से तो बहुत सारी नदी निकलती हैं, लेकिन हमको क्या रखना है, कुछ नदियों के नाम याद करने हैं अच्छे से। इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा, तो आपको पूरा दिखेगा। चलिए देखते हैं हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली 4 नदियों के नाम, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है पहला हम लोग गंगा लिख सकते हैं, ये हिमालय से निकली है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका यमुना है ना, गंगा, यमुना, आपका इंडस जिसको हम बोलते हैं सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र है, इसके अलावा सतलज नदी भी है, ठीक है, चिनाब नदी भी है। ये बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती। तो ऐसे 5 क्वेश्चन आपके टाइप करके आएंगे जो कि आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, और इनको अगर आते हैं तो आपको इनको अच्छे से हल भी करना है, ठीक है। तो ये आपको हमने टोटल जो पेपर था आपका भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा कक्षा 8वीं के बच्चों का, वो आपको मैंने पूरा प्रोवाइड कर दिया है आंसर सहित। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आंसर्स में आपको डाउट हो कि या 2 क्वेश्चंस या अलग आंसर आ रहा है, तो आप हमें आप शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से, ठीक है। फिर भी हमने कोशिश करी है कि इससे जो सभी आंसर्स हैं आपको प्रॉपर मिले, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसके आने वाले जो आपके कोर्स से संबंधित है या आपके एग्जाम से संबंधित जो वीडियो है आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।